लड़की ने अपने सहपाठियों के साथ हॉटपॉट खाने का बिल इंटीमेट पे से चुका दिया। अभी भुगतान हुआ ही था कि उसकी माँ का वीडियो कॉल आ गया। माँ ने फोन पर ऐसी बातें कह दी कि सभी सहपाठी असहज हो गए और बिना कुछ बोले छात्रावास लौट गए। छात्रावास पहुंचने के बाद लड़की ने महसूस किया कि उसकी रूममेट्स उससे आंखें चुरा रही हैं। शर्मिंदगी में लड़की ने माफी के तौर पर तीनों रूममेट्स के लिए मिल्क टी मंगवाई, लेकिन तभी माँ का फोन फिर से आ गया। इस बार माँ की डांट इतनी ज्यादा थी कि एक रूममेट से रहा नहीं गया और वह लड़की का बचाव करने लगी। माँ ने बिना कुछ सुने उस रूममेट को भी बुरी तरह अपमानित कर दिया। लड़की ने माँ को रोका, लेकिन माँ और भड़क गई। सबके सामने उसने ऐलान कर दिया कि लड़की का इंटीमेट पे बंद किया जा रहा है और अब उसे रोज सिर्फ 20 रुपए ही मिलेंगे। यह सुनते ही रूममेट्स ने मिल्क टी तक पीना छोड़ दिया और वापस लौटा दी। कॉलेज के पहले ही दिन लड़की पूरी तरह अकेली पड़ गई। उसके दिमाग में माँ का वर्षों पुराना नियंत्रण घूमने लगा। कपड़े, पढ़ाई, निजी जिंदगी, यहाँ तक कि करियर का फैसला भी हमेशा माँ ही करती आई थी। अब लड़की और सहन नहीं कर पाती। उसे याद आता है कि कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर विदेशी छात्र विनिमय कार्यक्रम की सूचना लगी थी। वह समझ जाती है कि माँ से दूर जाना ही उसकी एकमात्र राह है। उसी रात वह चुपचाप विदेश विनिमय कार्यक्रम के लिए आवेदन कर देती है। इसके बाद उसकी जिंदगी बेहद कठिन हो जाती है। 20 रुपए रोज में कई बार उसका खाना भी पूरा नहीं हो पाता। मजबूरी में वह अंशकालिक नौकरी करने का फैसला करती है। जल्द ही वह काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि माँ के लगातार फोन नहीं उठा पाती। माँ जब खर्च का रिकॉर्ड देखती है तो पाती है कि कई दिनों से कोई भुगतान नहीं हुआ है। वह शक में लड़की के पिता को फोन करती है, लेकिन पिता मना कर देते हैं और झगड़े के बाद फोन काट देते हैं। घबराई माँ 2 गोलियां खाकर शांत होती है और फिर लड़की के शिक्षक को फोन कर देती है। शिक्षक तुरंत छात्रावास पहुंचते हैं। उसी समय लड़की काम से लौटती है। मजबूरी में वह माँ से बात करती है और बताती है कि वह आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रही है। आत्मनिर्भर शब्द सुनते ही माँ बेकाबू हो जाती है। वह शिक्षक पर दबाव डालती है कि रूममेट्स के फोन नंबर उसे दिए जाए। हालांकि शिक्षक को यह गलत लगता है, फिर भी मामला शांत करने के लिए सब मान जाते हैं। इसके बाद लड़की फिर से चुपचाप सब सहने लगती है। उसकी एकमात्र उम्मीद विदेशी विनिमय कार्यक्रम का चयन पत्र होता है। आखिरकार उसे चयन की सूचना मिल जाती है। उसे लगता है कि बस कुछ दिन और फिर वह आजाद हो जाएगी, लेकिन तभी एक घटना सब बदल देती है। एक दिन दुकान पर फेस वॉश का बारकोड स्कैन नहीं होता और सेल्स गर्ल उसी कीमत का इंटीमेट केयर उत्पाद दे देती है। लड़की इसे साधारण बात समझकर ले लेती है। रात को माँ जब खर्च देखती है और उस उत्पाद की जानकारी पढ़ती है तो वह भड़क जाती है। वह तुरंत लड़की को फोन करती है और गुस्से में सीधे कॉलेज पहुंच जाती है। पुस्तकालय में सबके सामने माँ लड़की पर चिल्लाने लगती है, यह आरोप लगाते हुए कि उसने भरोसे के बदले गलत काम किए हैं। माँ जबरदस्ती लड़की का बैग खींचती है। धक्का मुक्की में बैग से केवल सैनिटरी पैड्स गिरते हैं। तभी माँ को एहसास होता है कि वह गलत थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बड़ी बहन ने सालों पहले आत्महत्या क्यों की थी। वह भी इसी नियंत्रण का शिकार थी। माँ ने अपने अत्याचार को हमेशा ममता और त्याग का नाम दिया, लेकिन अब लड़की फैसला कर लेती है। अब वह और नहीं सहेगी।